हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाठी दिस साइड। एंड दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं जो कल से, दैट इज 1 जून से आपके शुरू होने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की हुई है। तकरीबन 4 से 5 महीने लगातार दिन रात एक करके आपने बहुत मेहनत की है और उसका अब समय आ चुका है एग्जाम्स देने का, है ना। जैसे कि कहा जाता है ना हमेशा कि यू शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, आप उस पर फोकस मत करो। मतलब कई लोग डरते हैं सर कि अगर मेरा एग्जाम निगेटिव आया तो, अगर मेरे को पेपर में क्वेश्चन आंसर नहीं आया तो, अगर ये हुआ तो। देखो, क्या होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना, है ना, बहुत तरीके से अच्छे से फोकस करके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और पूरी शिद्दत से एग्जाम देना। तो मैं आपके लिए फेमस से 5 टिप्स लेकर आया हूं जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स देने में पूरी पूरी हेल्प करेगा। सबसे पहला टिप ऑब्वियसली ये है कि अभी कुछ नया मत पढ़िए। डेफिनेटली मुझे पता ही आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। कुछ भी नया मत पढ़ना। जो भी आपने पढ़ चुके हैं, आपके शॉर्ट नोट्स, आपके रिवीजन नोट्स, आपके टीचर के जो नोट्स थे या जो भी आपका कंटेंट था, स्कैनर, जो भी आपने रेफर किया है वही रेफर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप के चैटों पे मत ध्यान देना कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, इसका ये CSR का वो पढ़ लेना, इसका JIGL में ये पढ़ लेना, SBC में ये पढ़ लेना, GRM से कुछ भी मत करना। जो आपने पढ़ा है उस पर रिवाइज करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कल टाइम पे पेपर पे पहुंच जाना, सेंटर पे 9 ओ क्लॉक आपका पेपर होगा। 12 बजे जब पेपर खत्म होगा, आप लोग मुझे वादा कर रहे हैं चैट बॉक्स पे, अगर आपका ये पेपर है तो आप पेपर को ऐसे कल फाड़ेंगे। आई विल रिपीट माई पॉइंट, पेपर आप फाड़ेंगे। अगर आप 12 बजे के बाद पेपर घर लेके आए तो दिक्कत ये होगी कि आप घर आने के बाद पहला काम क्या करोगे? यार ये क्वेश्चन जो आया था ना, इसका आंसर क्या हो सकता है? लेट मी ओपन द बुक, एक बार बुक खोल के देख लेता हूं, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। आप लोगों की उम्र 20-22 साल के आसपास की होती है, उससे कम ही होती कई लोगों की। आप लोग एकदम छोटे से बच्चे हो, आप लोगों में पैनिक सिचुएशन आ सकती है। पेपर को आप ये करेंगे, इफ यू वांट द पेपर आई विल गिव यू द पेपर। ऑब्वियसली वेबसाइट में भी ऐसी से कहा जाता है, पेपर फाड़ देंगे, मुझे वादा करेंगे पेपर को स्वाहा। ये आप कर रहे हो, ठीक है ना। पेपर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फाड़ तो देंगे। फाड़ने का पर्पज यही था कि सर आप सेंटर में डिस्कस नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा मिला आपको आसपास, उससे दूर बोलना, भाई दोस्ती यारी बाद में, 10 दिन बाद, अभी दोस्ती यारी नहीं। नो हाय नो बाय। वो बैठ के बातें आपसे करेगा कि यार तेरा पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया। बिल्कुल इस मामले में मत पढ़ना। आई एम वेरी मच श्योर मेरी वीडियो सारे बच्चे देखेंगे और अगर सब देखेंगे तो कोई ना कोई भी ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब कोई भी ये डिस्कस नहीं करेगा। बट अगर कोई कर रहा है, आप उनसे दूर रहिएगा जस्ट फॉर फ्यू डेज, ठीक है। तो आई होप ये आप वादा कर रहे हो। आपको गैप मिल रहा है, ऑलमोस्ट 15 से 18 घंटे का गैप मिलता है जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं। और जिनके पास क्या बोलते हैं एक ही ग्रुप है, उनको तो अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जैसे कल कंपिलाओं का पेपर, जब जैसे अब कल JIGL पेपर होगा, उससे तुरंत बाद कंपिलाओं के लिए मेरे बहुत सारे एक्टिविटीज चालू होने वाली है इमीडिएटली 3 ओ क्लॉक के आसपास, ठीक है। 3-4 बजे के बाद मैं आपके लिए एक्टिविटी शुरू कर दूंगा। 12 बजे घर आएंगे, एक हल्का फुल्का सा कुछ खाना खाएंगे और एक पावर नैप लेंगे। पावर नैप बहुत जरूरी है, आधा 1 घंटा सो जाइएगा। आई एम नॉट सेइंग कि 3 आवर्स सोना है, वो तो टाइम ही नहीं उतना अपने पास, ठीक है ना। बट आपने रात भर पढ़ाई की हुई है, अभी JIGL के लिए पढ़ाई करोगे या GRMC के लिए पढ़ाई करोगे, सो आपको एक छोटा सा आधे घंटे का 1 घंटे का पावर नैप चाहिए होगा, वो जरूर लीजिएगा, है ना। तो इतना अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली मतलब रिजुविनेटिंग होगा, फ्रेश फील होगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट द स्टडीज टुमारो इटसेल्फ, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये आप चीजें फॉलो करते हुए चलेंगे। 2-3 बजे के आसपास आप फ्री हो जाएंगे, मतलब JIGL पेपर देखिए 12 बजे से लेकर 1 बजे घर पे आओगे, लंच करोगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, एंड 3 से 4 बजे के आसपास पढ़ाई शुरू कर देना। फटाफट से पहले पार्ट सी निपटा देना। जैसे कंपिलर की बात अगर करें तो पार्ट सी निपटा देना, क्योंकि कंपिलर पेपर 3 जून को होगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 से लेके 18 आवर्स मिलेंगे बहुत ग्रुप वालों को। और जिनका एक ही ग्रुप है उनको तो बढ़िया से पूरा थर्सडे भी मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्राइडे भी पूरा मिल रहा है, सैटरडे तो नहीं, चलो सुबह सुबह पेपर है। तो ये तरह आपको ध्यान रखना है। तो आई गेस ये सब बातें फॉलो करोगे तो कुछ टिप्स है। कंपनी के लिए तो मैं आपके लिए डेफिनेटली कुछ एक्टिविटीज कल पूरी प्लान कर चुका हूँ, तो वो कल शाम से शुरू हो जाएगी, तो वो मैं आपके लिए दूंगा। बस साथ में मेरे बने रहिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या क्या बताया, पहला चीज मैंने बताई नया कुछ मत पढ़िए। दूसरा मैंने आपको बताया पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, पेपर फाड़ देंगे, ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे। घर आकर के रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे। प्रॉपर फूड खाएंगे, ज्यादा मत खाइए, ज्यादा मत खाइए, मैंने पहले बताया था। इंटरवल्स पे खाइए, 2-2, 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा मंचिंग चलते रहने देना। एकदम से बैठ के 3-3, 4-4 रोटी अगर कोई खा रहा है, जो बिल्कुल खाना चाहिए, दैट्स ओके, बट अभी 10 दिन के लिए मत करना। डोंट हैव हैवी ब्रेकफास्ट और हैवी लंच, वट एवर, स्मॉल स्मॉल मील लीजिए, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम जाने के पहले कल माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जरूर जाना।
क्योंकि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप घर पे रहते हो अपने खुद के, तो ऑब्वियसली माँ बाप साथ में होंगे। अगर आप घर पे रहते नहीं, जैसे कि कोई बच्चा किसी और शहर में रह रहा है, एग्जाम देने के लिए वहाँ गया हुआ है, तो डेफिनेटली माँ बाप से वीडियो कॉल पर या उनके फोटो से ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा। तो कुछ मीठा खा के जाइएगा। कुछ भी बातें हैं, इसको आप अंधविश्वास बोलोगे वॉट एवर, बट अच्छा लगता है। इफ़ यू हैव सम स्वीट हल्का सा एंड देन पेपर जाएंगे, अच्छा पेपर होगा आपका, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, अगर आप फॉलो करते हैं तो दैट्स गुड। और पढ़ाई तो खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर चुके हैं। सो इट मोमेंट पे आपके पास 24 आवर्स भी कम टाइम बचा है। सो कल के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। द होल इंस्पायर एकेडमी इज विथ यू। हर एक एकेडमी के, मतलब हर इंस्पायर एकेडमी की हर फैकल्टी आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा बेटा, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और आपका बहुत अच्छे पेपर जाएगा, राइट गाइस। सो विद दिस आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, जैसे मैंने बोला था। बस पढ़ाई पे लग जाइए, बस अपने ऊपर फेथ रखिए, बिलीव करिए कि मैं कर सकता हूँ, बस मैं कर रहा हूँ और मैं कर रही हूँ और मुझसे होगा। ये आपके मन में विश्वास होना चाहिए। आई एम गोइंग टू डू इट, ये आपको लगना चाहिए। एंड रादर आई एम डूइंग इट, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ और मैं इस अटेम्प्ट में पास हो रहा हूँ। ये डेडिकेशन आप में होना चाहिए, ये बिलीफ सिस्टम आप में होना चाहिए। वंस यू हैव अ बिलीफ सिस्टम इन योर सेल्फ, देन मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आपको रोकेगी। बस फेथ रखिए अपने आप पर, पढ़ाई अच्छे से करिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी वानी पीजिए, सब कुछ मैं जैसे बताया हल्का फुल्का सा खाते रहिए। जो बेसिक बेसिक बातें वो करते जाइए, बट पेपर कल डिस्कस नहीं करेंगे, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू विथ द टीम, कंप्लीट टीम इंस्पायर। एंड यस, कल मिलते हैं वापस से एग्जाम के बाद कंपनी लॉ के। एंड कल और परसों 2 दिन, 1 तारीख और 2 तारीख को हम लोग कंपनी लॉ के बारे में बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।